अस्सलामु अलैकुम एंड गुड इवनिंग माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और मैं वेलकम करता हूं आप उन तमाम बहन भाइयों को जो जर्मन लैंग्वेज सीखना चाहते हैं और ईजीएस्ट मेथड से सीखना चाहते हैं। गे नाउ माय डियर ब्रदर सिस्टर्स, हम आपको इस चैनल के ऊपर सबसे आसान जर्मन सिखाते हैं। वही तमाम चीज़ें जो आप दूसरे चैनल्स पे सिखाई जाती हैं, लेकिन हम आपको सबसे आसान मेथड से सिखा रहे हैं जिस तरह के आप खुद सीखना चाहते हैं। ठीक है, आज मैं एक बार फिर आपको वेलकम करता हूं आज के लेसन नंबर 18 में। ठीक है, ये इसमें खासतौर पे मैं शॉर्टली, वेरी शॉर्टली उन तमाम बहन भाइयों को इसके बारे में थोड़ा सा बताता हूं कि इन 18 जो लास्ट 17 लेसन जो अपलोड हो चुके हैं वो क्या सीखा है हमने इस लेसन में। ठीक है, इनके इसके बारे में आपको बताता जाऊं आपको कि ये जो है ना, इसमें हम सिर्फ ग्रामर सीख रहे हैं इन लेसन में, जो कि मेन आपकी जो ग्रामर है, जो सबसे मुश्किल आपको पोर्शन लगता है। और इसकी हमने एक अलग से एक प्ले लिस्ट बनाई है। ठीक है, प्ले लिस्ट आपको सबको वैसे पता ही है। मैं ठीक है, प्ले लिस्ट का आप सबको पता ही है कि क्या होती है। प्ले लिस्ट यूट्यूब में वो एक हिस्सा बना दिया जाता है जिसमें आपको लेसन जो है एक तरतीब के साथ मिले, एक सीक्वेंस के साथ मिले ना, 1 2 3 4। अगर आपने लेसन नंबर 1 देखा तो आपको पता है उसके बाद लेसन नंबर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा। ठीक है, इन लेसन्स में हमने इस जो प्लेलिस्ट का नाम जो रखा है वो हमने रखा है फॉर जर्मन केसेस। इसका नाम भी हमने ये रखा है, फॉर जर्मन केसेस। ठीक है, इसका नाम भी हमने यही रखा है क्योंकि जो ग्रामर का पोर्शन है जिसमें आपके नॉमिनेटिव, अक्यूजेटिव, दाटिव और गेनिटिव, ये तमाम चारों चीजें जो आपको आपने सीखनी है उसको हमने अलग से रखा है क्योंकि हमारे इस चैनल के ऊपर आपको और लेसन भी अपलोड होते नजर आते हैं। ठीक है, दिन के सारे हिस्से में तो, लेकिन हमने इसकी एक अलग से प्ले लिस्ट बना दी ताकि आपको कोई परेशानी ना हो, आपको एक तरतीब के साथ ये लेसन मिलते रहें। ठीक हो गया, समझ आ गई बात आपको डियर ब्रदर सिस्टर। तो आज के लेसन नंबर 18 में मैं आपको वेलकम करता हूं। जिस तरह मैंने आपको बताया कि नॉमिनेटिव हमारा मुकम्मल हो चुका है, अक्यूजेटिव जो है वो हमारा इस वक्त हम जारी है, इसको हम मुकम्मल करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, ओके, फिर आज का लेसन शुरू करते हैं। ठीक है, मैंने बता दिया है कि आपको ये तमाम ग्रामर के लेसन किस तरह आपको तरतीब के साथ मिल सकते हैं ना इस प्लेलिस्ट के अंदर। ठीक हो गया, तो वेलकम बैक। तो जिस तरह के आप जानते हैं, ठीक है, मुझे उम्मीद है कि अगर आप वाकई जर्मन सीखना चाहते हैं तो आपने इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दिया होगा। अगर नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाले नए इंपॉर्टेंट लेसन्स आपको टाइमली मिलते रहें डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। ठीक है, अच्छा, हम अक्यूजेटिव में आपको पता है हम सीख चुके हैं कि एडजेक्टिव लगाना हम सीख रहे हैं। और अगर हमने ये सीखा था कि अगर हमारा ऑब्जेक्ट देर होगा तो एडजेक्टिव कैसे लिखा जाएगा, अगर हमारा ऑब्जेक्ट 10 होगा, दी होगा तो कैसे लिखा जाएगा। तो आज के लेसन में हमारा सिर्फ आखिरी स्टेप रह गया है कि अगर हमारा ऑब्जेक्ट, अक्यूजेटिव केस में ऑब्जेक्ट हो तो फिर अक्यूजेटिव होता है, आपको पता ही है, ये हम सीख चुके हैं। अगर हमारा ऑब्जेक्ट प्लूरल में होगा तो एडजेक्टिव कैसे लिखा जाएगा, ये हमने आज के लेसन में सीखना है। ठीक है जी, ओके। सबसे पहले मैंने कुछ जुमले उर्दू में अक्यूजेटिव के लिखे हैं, वो मैं आपके सामने रखूंगा ताकि हमें इससे समझ आ जाए। मसलन वो कहता है कि मैं ताजा अंडे खा रहा हूं, या खरीद रहा हूं, एक ही बात है। ठीक है, मैं ताजा अंडे खरीद रहा हूं। ये देखिएगा प्लीज क्या बनेगा, देखिए ये देखिए इश, ठीक है, ये आ गया सब्जेक्ट, इश खाउफे, मैं खरीद रहा हूं। ठीक है, दी आया, जो दी है मैं जगह खाली छोड़ रहा हूं फिलहाल, आया, EIER आया। ठीक है, और ये प्लूरल में हमेशा आपको पता दी आर्टिकल लगता है नाउन्स के साथ, वी नो दैट। ठीक है, दी आया, इश खाउफे दी आया, मैं ताजा अंडे खरीद रहा हूं। ताजा, इसमें जो एडजेक्टिव है माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर वैसे लिखा जाएगा, FRISCHEN, फ्रिशन आया। समझा रही बात आपको? ओके, ये देखिए, ये हमारा सब्जेक्ट है, खौफे वर्ब है, और दी आया ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब इसके अंदर हमने एडजेक्टिव लगाना है, यानी कि ठीक है, नाउन के साथ एडजेक्टिव लगाया जाता है, तो जो एडजेक्टिव है वो EN के साथ लिखा जाएगा अगर जुमले के अंदर आर्टिकल है तो। ठीक है, इश खौफे दी फ्रिशन आया। ओके, अगर आप इसके अंदर कोई भी आर्टिकल लगाते हैं, सिंगुलर तो बाय द वे लगता नहीं है, पोसेसिव आर्टिकल हो गए, नेगेटिव आर्टिकल हो गए, या और कोई आर्टिकल इसके अलावा, ठीक है, सिंगुलर तो मैंने आपको कहा ना, प्लूरल की वजह से सिंगुलर आर्टिकल नहीं लग सकता। ठीक है, या तो आप बस्टिम्टर आर्टिकल लगाएंगे,
या नेगेटिव, हाँ नेगेटिव आर्टिकल या पोसेसिव आर्टिकल लगाएंगे तो एडजेक्टिव ई के साथ लिखा जाएगा। मतलब आप कहते हैं इश खौफे मायने, अगर आप यहां पे आर्टिकल लगा देते हैं मायने, इश खौफे मायने फ्रिशन आया, ठीक है। अब आर्टिकल मायने आ गया, एडजेक्टिव फिर भी ईएन के साथ रहेगा, ईएन के साथ, ठीक है। मैं अपने ताजा अंडे खरीद रहा हूं, इस खौफे डाइने जाइने काइने, यानी काइने आर्टिकल भी अगर आप लगाएंगे, इस खौफे खाइने फ्रिशन आया, फिर भी एडजेक्टिव ईएन के साथ ही रहेगा, ठीक है। यानी कि प्लूरल में अब आपने ये देखना है कि अगर हमारा ऑब्जेक्ट प्लूरल में है अगर प्लूरल में है तो उसके साथ अगर कोई भी आर्टिकल लिखा है, डिस्टिंक्ट, नेगेटिव, पोसेसिव आर्टिकल लिखा है तो एडजेक्टिव ईएन के साथ लिखा जाएगा। ओके, समझ आ गई बात हमें यहां तक, ठीक है। क्या ख्याल है, आगे चलें। वो छोटी गाड़ियां देख रहा है, वो छोटी गाड़ियां देख रहा है, ठीक है। एयर जो है वो आ जाएगा सब्जेक्ट, एयर जीट है, एयर जीट वो देख रहा है। दी क्लाइनन आउटोस, क्लाइनन है, क्लाइन होता है छोटी, ठीक है, क्लाइन होता है छोटी और आखिर में आ जाएगा ई एन, क्लाइनन आउटोस है, आउटोस। क्या ख्याल है, ठीक है। ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब आ गया और ये ऑब्जेक्ट आ गया, जुमला हमारा बन गया अक्कुजाटिव बन गया ना, ठीक है। और जब जुमले के अंदर आर्टिकल दी होगा यानी कोई भी आर्टिकल होगा तो एडजेक्टिव ईएन के साथ लिखा जाएगा, डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। ओके, सही है। अच्छा, इसके बाद एक बात और समझ लीजिए, हाँ एक बात आप और देख लीजिए प्लीज, अगर इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये आपने याद रखना है, ठीक है, क्योंकि ये लेजर में आपको बड़ी मदद मिलेगी, आपको लेजर का टेस्ट मुकम्मल करने में खास तौर पे। ओके, अब देखें, अगर आप जुमले में लिखते हैं इश खौफे, अगर आप जुमले में कोई भी आर्टिकल नहीं लगाते, हम क्या करते हैं, हम सिर्फ एडजेक्टिव लगाना चाहते हैं, देखिए हम कोई भी आर्टिकल नहीं लगा रहे, ओके, हम सिर्फ एडजेक्टिव लगाना चाहते हैं तो एडजेक्टिव जो है वो फिर ई के साथ लिखा जाएगा, फ्रिशे। ओके, क्या बनेगा, मैं बल्कि इसको पूरा लिख देते हैं, इश खौफे फ्रिशे, FRISCHE, फ्रिशे आया, मैं ताजे अंडे खरीद रहा हूं, इश खौफे फ्रिशे आया। ओके, जस्ट एडजेक्टिव, नो आर्टिकल, जुमले में कोई आर्टिकल नहीं है तो एडजेक्टिव ई के साथ लिखा जाएगा, रेस्टेश। अगर जुमले के अंदर आर्टिकल कोई भी है, दी है, कोई भी और आर्टिकल है, ठीक है, किसी आर्टिकल होने की सूरत में एडजेक्टिव जो है वो ई एन के साथ लिखा जाएगा। सिंपल, आगे समझ, डन हो गया, सही, आगे समझ के नहीं, आगे चलो कुछ एग्जाम्पल और देख लेने हम। हमने बड़ी तस्वीरें खरीद ली हैं हम बड़ी तस्वीरें कर लेते हैं, हमने बड़ी तस्वीरें खरीद ली हैं, ये देखिएगा प्लीज, अब जरा गौर से देखिएगा, हमने बड़ी तस्वीरें खरीद ली हैं, इधर देखिएगा जरा क्या बनेगा, वीयर हाबन, देखिएगा, या पहले इसको वीयर खाउफन प्रेजेंट में ले लेते हैं, वीयर खाउफन, सुनिए जरा, वीयर खाउफन दी ग्रोस होता है ग्रोसन बिल्डर, ठीक है जी, बिल्डर, हम बड़ी तस्वीरें खरीद रहे हैं, ठीक हो गया ना, हम बड़ी तस्वीरें खरीद रहे हैं। अब यहां पे मेरी बात जरा गौर से सुनिएगा, अगर आप पूरी तवज्जो से देख रहे हैं तो गौर से सुनिएगा, ये प्रेजेंट टेंस है। अगर मैं इसको कहता हूं, ये ग्रोसन है ना, ये क्या आ गया, ओहो ग्रोसन आएगा यार, ठीक है। अच्छा, हम, ये सब्जेक्ट हो गया, वियर, खाउफन वर्ब हो गया, और ये बिल्ड जो है, बिल्ड तस्वीरें, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया ना, है, आर्टिकल दी है तो एडजेक्टिव ईएन के साथ आएगा, सही है। ओके, अच्छा, अब अगर मैं ये कहना चाहता हूं हमने बड़ी तस्वीरें खरीद ली हैं, आप देखिए क्या बनेगा, ये बनेगा वियर हाबन, ठीक है जी, वियर हाबन दी ग्रोसन बिल्डर, ठीक है, बिल्डर gekauft। अब यही जुमला ऊपर वाला मैंने प्रेजेंट वाले जुमले को परफेक्ट में लिख दिया है, और ये जुमला भी अब अक्कुजाटिव ही होगा, क्या होगा, अक्कुजाटिव। इसमें वियर जो है ये सब्जेक्ट है, और जो वर्ब है ये वर्ब हो जाएगी हमारी परफेक्ट फॉर्म में, और ये हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा कि हमने खरीद ली है तो बड़ी तस्वीरें, ठीक है। ये जो हाबन है ये हेल्पिंग वर्ब कहते हैं इसको परफेक्ट टेंस में, ठीक है। ओके, अब यहां पे जो मैं आपको जो बात समझाना चाहता हूं, आपको बताना चाहता हूं, जरा गौर से सुनिएगा कि आपका अक्कुजाटिव का जुमला, वो आप चाहे उसको परफेक्ट टेंस में लिखें, चाहे आप इसको फ्यूचर में लिखें, चाहे आप इसको मोडाल वर्ब में लिखें, किसी भी टेंस में लिख लें,
रहेगा वो ग्रामर के हिसाब से अकोजाटिव ही। समझ आ गई बात आपको? मैं ये बात रिपीट करना चाहूंगा, जरूर से सुनिएगा। आपका सेंटेंस ठीक है, वो ठीक है, अकोजाटिव है, प्रेजेंट में है। आप उस टेंस जुमले को परफेक्ट में लिख लें, फ्यूचर में लिख लें, किसी भी टेंस में लिख लें। मसलन मैं इसको फ्यूचर में कैसे लिखूंगा? मैं इसको फ्यूचर में ऐसे लिखूंगा, वी आर वेयर डन, वी आर वेयर डन, ठीक है, दी ग्रोसन है, वी आर वेयर डन दी ग्रोसन बिल्डर, और आखिर में खाउफन, फ्यूचर में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड में लगती है, हम बड़ी तस्वीर जो है वो खरीद लेंगे। आप इसको चाहे मुडालवरा में लिख लें, किसी भी मुडालवरा में लिख लें, वी आर वोलन oder wir möchten, wir möchten die großen Bilder kaufen, आखिर में kaufen आएगा वर्ब फर्स्ट, ठीक है। हम बड़ी तस्वीर जो है वो खरीदना चाहते हैं। समझ आ रही बात आपको? डियर ब्रदर प्लीज पूरी अटेंशन करें, खुदा को ओके, फिर समझ आएगी। ओपन योर माइंड एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस केस, ठीक है। तो अकोजाटिव केस की एक तो पहचान क्या होती है? सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ठीक है। और आज के लेसन में हम सीख रहे हैं कि अगर हमारा ऑब्जेक्ट प्लूरल में होगा तो उसमें एडजेक्टिव कैसे लिखे जाएंगे? आर्टिकल तो वही रहेंगे ना, ई के साथ, दी, मायने, डायने, जायने है वैसे रहेंगे, और एडजेक्टिव ई एन के साथ लिखा जाएगा। अगर जुमले के अंदर आर्टिकल है तो, अगर जुमले के अंदर आर्टिकल नहीं है, जुमले के अंदर आर्टिकल नहीं है तो एडजेक्टिव फिर ई के साथ लिखा जाएगा, ई के साथ, ई के साथ, ई के साथ। समझा गई सर? कोई मुश्किल? अगर कोई मुश्किल हो तो बाबा पीछे मैसेज कर देना, बिट्टे कमेंट में जरूर लिखना, ठीक है। ओके, बिट्टे सही है। ओके, तो आगे जुमला है कि तुम लोग गर्म पानी पी रहे हो, हैं, तुम लोग गर्म पानी पी रहे हो। अगला जुमला क्या है? तुम लोग गर्म पानी पी रहे हो, हैं, कुकमा है, क्या बनेगा? ईयर ट्रिंक्ड, या क्या बनेगा जुमला? देखिए जरा प्लीज, ईयर ट्रिंक्ड, तुम लोग पी रहे हो, हाँ ठीक है। क्या होता है द्विवासा? इसका तो आपका होगा हाइसन वासा, दी हाइसन वासा है। ए ट्रिंक्ड, अगर हम आर्टिकल दी लगाएंगे, दी हाइसन वासा, हाइसन वासा, ठीक है, ओके, ठीक है। आर्टिकल दी आएगा तो एडजेक्टिव हाइस जो होता है ई के साथ लिखा जाएगा, ठीक है। अगर आर्टिकल नहीं लगाना तो हाई से वासा, फिर क्या बनेगा? हाई से वासा, ओके। आर्टिकल नहीं है तो एडजेक्टिव ई के साथ, अगर आर्टिकल लिखना है तो फिर उस तरह लिखा जाएगा, सही है। समझ आ रही बात आपको? अगर आपको फिर जहन में, अगर आपके जहन में सवाल आ रहा है तो मैं वो उसका जवाब भी दे देता हूं कि इसकी वजह क्या है। वजह सुनने, फिर इसकी बात वजह यह है कि अगर जुमले के अंदर आप आर्टिकल दी लगा देते हैं, फर्ज करें हैं ये हमने दी लगा दिया है, तो फिर हम ई एन लगाते हैं। क्या लगाते हैं? ई एन। उसकी वजह यह है कि जो आपका जो ये है ना, जो ऑब्जेक्ट है उसका आर्टिकल दी है, प्लूरल में दी आर्टिकल होता है, आपको पता है, उसमें ई आ चुका है, ठीक है, और इसके लिए एडजेक्टिव में ई एन लगा देते हैं, सही है। क्योंकि जो आर्टिकल, देखिए जर्मन जुबान में ऐसा होता है कि तमाम जो नाउन्स है ना उनके साथ आर्टिकल लिखे जाते हैं, पक्की बात है, ठीक है, आर्टिकल्स लिखे जाते हैं। अगर क्या, ठीक है, आर्टिकल का ई, अगर देखें अगर हम आर्टिकल नहीं लगाते तो इस नाउन का जो ई है वो कहीं ना कहीं तो शो होना चाहिए, इसलिए फिर हम ना वो एडजेक्टिव के साथ लगा देते हैं अगर आर्टिकल नहीं है तो। अगर आर्टिकल लग गया है, ठीक है, तो फिर एडजेक्टिव के साथ हम ई एन लगा देते हैं। अब ये समझ बात आपको, ठीक है। अगर आपके जहन में सवाल आ रहा था, आ रहा होना चाहिए, बाकी आना चाहिए आपके जहन में सवाल, भी क्या वजह है इसकी, ठीक है। अगर हम आर्टिकल लगाते हैं तो ई एन लगाते हैं, अगर आर्टिकल नहीं लगाते तो उसका ई लिखा जाता है। क्यों लिखा जाता है? और इसकी वजह ये है जो मैंने अभी आपको बताई है। समझा रही है ना बात आपको? ओके, क्योंकि देखें जो नाउन्स होते हैं जैसे मैंने बताया, ठीक है, अब ये ऑब्जेक्ट है तो आर्टिकल तो लिखे जाते हैं, तो कहीं ना, इसकी मिसाल में एक और देता हूं आपको, देखिए ठहरे, देखिए अगला जुमला है कि वो आगे क्या है, मैं काले चाकू जो है वो ले रहा हूं, हैं, इश्ने में दी श्वासन में ऐसा बनेगा, ये क्या बनेगा? इश्ने में, ये देखिएगा प्लीज, इश्ने में, ठीक है, दी श्वासन मैसा, श्वासन मैसा, दी मैसा होता है, ठीक है, ठीक है, मैसा का दी मैसा। अब देखें आर्टिकल दी आ गया,
ठीक है, दी मैसा। ओके, मैंने जैसे आपको बताया कि नाउन के साथ आर्टिकल लिखे जाते हैं, ठीक है, दी मैसा आ गया तो फिर हमने एडजेक्टिव को ई के साथ लगा दिया। अगर हम ये ई दी आर्टिकल नहीं लगाते, ठीक है, तो फिर इसका जो जो दी आर्टिकल कहीं ना कहीं जो शो करना है ना हमने, है, तो आर्टिकल शो करने के लिए फिर हम क्या करते हैं, एडजेक्टिव के साथ फिर हम ई लगा देते हैं, ई कि यानी कि इसका जो आर्टिकल ई जो है वो इस इधर लग गया इसका, ठीक है। अगर हमने आर्टिकल लगा दिया है तो एडजेक्टिव एन के साथ लगा देते हैं, ठीक है। इस नेम में, ठीक है, दी अगर दी लगाना है तो दी शिवारसन मैसा है, अगर दी नहीं लगाना तो इस नेम में शिवार से मैसा, मैं ब्लैक चाकू जो वो ले रहा हूं, हैं, समझ आ गई डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स? मुझे उम्मीद है कि आ चुकी होगी समझ, ठीक है। तो आज के भी कुछ एग्जांपल कह दिया तो मैं आपको और दे देता हूं, कुछ हाउस ऑफ गापे भी देना है, क्या ख्याल है, हैं? ओके, और क्या है कि वो पुराने सिनेमा तलाश कर रहा है, वो पुराने सिनेमा तलाश कर रहा है, ये जुमला पढ़ सकता है, er sucht है, क्या बनेगा, वो पुराने सिनेमा तलाश कर रहा है, er sucht है, वो तलाश कर रहा है, die alt है, alt होता है ना तो en आएगा ना, क्या ख्याल है, en आएगा, आर्टिकल लग चुका है तो एडजेक्टिव ये कैसा लिखेगा, आल्थन कीनोस है, एयर ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, ये आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आर्टिकल दी है तो एडजेक्टिव वी के साथ लिखा जाएगा। अगर हम आर्टिकल नहीं लगाते, सिर्फ एडजेक्टिव लगाना चाहते हैं तो फिर आल्टे हो जाएगा, है, एयर ज़ूख्ट आल्टे कीनोस, वो पुराने सिनेमा तलाश कर रहा है। ओके, अगर आप लगाएंगे एयर ज़ूख्ट दी आल्टन कीनोस, वो पुराने सिनेमा तलाश कर रहा है। गुड, वेरी नाइस। आगे क्या है, मैंने खोई हुई तस्वीरें ढूंढ ली है या ढूंढ रहा हूं, हैं, ich finde die, हैं, ich finde die, क्या बनेगा, ich finde, हैं, ich finde, मैं ढूंढ रहा हूं, die verlorenen, N-E-N आएगा, verlornen, हैं, स्पेलिंग चेक करना है, फिर बाज़ दफ़ा स्पेलिंग आ जाती है शिकायत, verlornen, ठीक है, verlorenen Bilder, ich finde die verlorenen Bilder, ठीक है। ओके, मैं तस्वीरें, मैं गुमी हुई, ये अब एडजेक्टिव ये है, गुमी हुई तस्वीरें मैं तलाश ढूंढ रहा हूं, हैं, क्या ख्याल है, अब यहाँ पे क्या हुआ, सब्जेक्ट ये हो जाएगा, ये वर्ब हो जाएगा, और ऑब्जेक्ट हमारा है दी बिल्डर, आर्टिकल लगा हुआ है तो एडजेक्टिव ई एन के साथ लगेगा, ई एन के साथ, ई एन, यहाँ ई एन आखिर में आएगा। अगर हम बीच में से आर्टिकल को उड़ा देते हैं तो यहाँ पे फिर इधर से आर्टिकल उड़ा दिया तो इधर से एन उड़ जाएगा, फिर लोन हो जाएगा, इस फिंडे फिर लोन बिल्डर हैं, इस फिंडे फिर लोन बिल्डर, मैं खोई हुई तस्वीरें ढूंढ रहा हूं। ओके, अब आपको अच्छी तरह से समझ आ चुकी है। अब मैं आपको कुछ हाउस ऑफ गापे देना चाहता हूं, प्लीज आपने इसको करना है बिट, ठीक है, ये फिर मुझे समझ पता लग जाएगा कि आपको समझ आ गई है, ठीक है। वो खूबसूरत लिबास खरीद रही है, वो खूबसूरत लिबास खरीद रही है, प्लूरल में होगा क्लाइडुम, ठीक है, वो खूबसूरत लिबास, इसकी डोच आपने करनी है, ठीक है, वो खूबसूरत लिबास खरीद रही है, नंबर 1, इसकी डोच आपने करनी है, ठीक है। नंबर 2, ठीक है, तुम्हें मजबूत रस्सियों की जरूरत है, तुम्हें, ठीक है, दो ब्राउन्स हो जाएगा, ठीक है, तुम्हें मजबूत, ओके, रस्सियों की जरूरत है, नंबर 2। नंबर 3 पे क्या करेंगे आप, 3-4 दे देता हूं मैं, तुमने क्या कहता है, हम नए थिएटर ड्रामे देख रहे हैं, हम नए, ये नया एडजेक्टिव होगा, नए थिएटर ड्रामे देख रहे हैं। चलें जी, ये 3 जुमले हैं, ये इसके आपने डॉज करनी होगी ब्रदर सिस्टर, और मेरे ख्याल से आज के लिए इतना ही काफी है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग, and before going for upcoming videos, don't forget to subscribe, inshallah, and see you very soon with the new lesson. And अब अक्कुज़ाटिव में हमारा एडजेक्टिव तो मुकम्मल हो गए सारे, है ना। अब हमारे इसके रह गए प्रेपोजिशन रह गए, क्या ख्याल है, और क्या रह गया, प्रेपोजिशन और पर्सनल प्रोनोमन, यस 2 चीजें रह गई हैं, पर्सनल प्रोनोमन और प्रेपोजिशन, ये 2 चीजें रह गई हैं, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, and before going for more upcoming important lessons, don't forget to subscribe. Have a nice time and take care, dear friends.